मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण बताना है हमें कौन सा है। तो इसमें मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऋतु रसानाम मूर्धन्य एक हमारे पास सूत्र है, ऋतु रसानाम मूर्धन्य। ये सूत्र हमें क्या कह रहा है, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ये सूत्र हमें कह रहा है कि एक तो हमारा ये जो री वर्ण है ये मूर्धा से उच्चारित होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मूर्धा भी कहते हैं। मूर्धा क्या है, हमारी खोपड़ी के प्यारे दोस्तों पास में जो खाली स्पेस है तालव्य से ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, टैवर्ग हो गया। टैवर्ग के पांचों वर्ण, इसका मतलब यहाँ पर रे और यहाँ से क्या ले लिया हमने से। तो टैवर्ग के अंतर्गत आ गया आपका टे ठे डे और ढे और इसके साथ क्या आ गया आपका ने। तो टे ठे डे ढे ने, यानी कि इन 8 वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है 1 पॉइंट। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण हमारा टे हो गया। ये अल्पप्राण भी है क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, तो ये पहला हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है आपका अघोष होता है, तो ये आपका अघोष भी हो गया, अल्पप्राण भी, राइट आंसर हो गया आपका बी। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ऊष्म किसे कह रही हैं, जो गर्म हवा शरीर से बाहर छोड़ेगा उच्चारण करते समय। तो जहां गर्म हवा शरीर से बाहर निकले, तो गर्म हवा किस में बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4, उसके अंदर आते हैं हमारे तीनों तरह के से और है। तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी। कमल का स्त्रीलिंग बताना है, कामले, कमलनी, कमली या फिर कमलनी। तो प्यार दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, आइन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्यार दोस्तों हम यहाँ पे नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देवर में आनी लगाएंगे तो देवरानी बनेगा। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, नर में ई लगाएंगे तो नारी बनेगा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इन शब्दांशों का, इन प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के अंत में करते हैं। तो कमल में जब हमने ये वाला इनी लगाया तो शब्द क्या बन गया आपका कमलनी, राइट आंसर आपका बी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताओ, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ब्राह्मण में हमने ई लगा लिया, जो कि आपको बताया गया था कि अगर हम ई का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग शब्द में तो उससे क्या बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो ब्राह्मण में ई लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा ब्राह्मणी, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित, अध का मतलब यहाँ क्या होता है, अध का अर्थ होता है नीचे, नीचे लिखे शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब हम आप का प्रयोग स्वयं के सेंस में करें, स्वयं मतलब सेल्फ, जब आप का प्रयोग स्वयं की सेंस में करते हैं, जब आप का प्रयोग खुद की सेंस में करते हैं, जब आप का प्रयोग अपने आप की सेंस में करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है हमारा निजवाचक। यहाँ पे स्वयं अपने आप में एक निपात शब्द है। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि स्वयं तो निपात है, ये सर्वनाम है ही नहीं। लेकिन जब आपके संदर्भ में स्वयं स्वतः खुद अपने आप का प्रयोग करोगे तो उस कंडीशन में ये निपात शब्द, इनको हम अविकारी भी कहते हैं, किसका काम करते हैं, ये सर्वनाम का काम करेंगे। और सर्वनाम में भी किसका काम करेंगे निजवाचक, राइट आंसर आपका सी। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं, एक तो जो का प्रयोग करते हैं, एक सो का। सो के स्थान पे आजकल हम वह का भी प्रयोग करते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया जी यहाँ पर यार दोस्तों, जो है इनमें से क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और सो दो क्या कहलाते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा या सो सफल होगा, राइट आंसर सी। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिन क्रियाओं को प्यार दोस्तों करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता ना हो। जैसे अगर मेरा मन रोने का कर रहा है तो कोई रीजन की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन हंसने का कर रहा है तो ये कर्ता पे डिपेंड करता है कि वो कब रोएगा कब हंसेगा। तो रोना है, हंसना है, मुस्कुराना है, मुस्कुराना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, सोना, सोना, चलना, चलना, उछलना, चलना, उछलना, ये सारी की सारी क्रियाएं, इनके लिए केवल कर्ता की आवश्यकता है, कर्म की नहीं है। इसीलिए प्यारे दोस्तों अकर्मक क्रिया कौन सी है, जैसे शाम सोता है तो सोने का मजा कौन लेगा, शाम लेगा, कर्म की आवश्यकता है ही नहीं। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, तो जी कौन ललचाती है, ये चीजें। तो चीजें यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों अपने आप में कर्म, तो ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, ये ललचाना, वह अपना सिर खुजलाता है तो खुजलाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, सिर पे पड़ेगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो यहाँ पे पुस्तक क्या है, कर्म है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो बच्चा रो रहा है तो रोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहलाएगा अकर्मक क्रिया, रोना, सोना, ठीक है, उठना, जागना, ये सब क्या है, ये कर्ता पे डिपेंड होती है। इसीलिए क्या कहलाती है अकर्मक क्रियाएं, जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, केवल कर्ता ही जिनके लिए काफी होता है, उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें से आवर्ती वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, आवर्ती वाचक विशेषण,
तो आवर्ती में क्या होता है प्यार दोस्तों, रिपीट होना, किसी चीज की पुनरावृत्ति। तो 4 में रिपीट नहीं है, 2 2 भी अपने आप में आवर्ती नहीं है, 5 है, चुगना है, चुगना मतलब 4 गुना। तो चुगना है, दुगना है, 3 गुना है, 5 गुना है। तो ये क्या कहलाया अपने आप में आवर्ती। वाचक का मतलब होता है कहने वाला, बतलाने वाला, और आवर्ती वाचक क्या हो गया, 3 गुना, दुगुना, 4 गुना। राइट आंसर डी। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, तो पहली पुस्तक वापस करो तो इसमें अपने आप में संख्यावाची विशेषण है, लेकिन संख्यावाची में भी कौन सा है, तो पहली पुस्तक क्या है जी, गणनावाचक है, क्रमवाचक, आवर्ती है या गुणवाचक है। तो यहाँ पे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक ये सब संख्यावाची विशेषण के ही भेद है। तो इसमें ये पहली, दूसरी, तीसरी क्या है प्यारे दोस्तों, ये क्रम को बताती है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यारे दोस्तों, 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है, तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासें चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीजें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।